नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पहले कैसेट्स, फिर सीडीज, फिर यूटोरेंट, फिर आईपॉड और आज स्पॉटिफाई, मतलब ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग। यही रही है आज की जनरेशन की म्यूजिक एंजॉय करने की जर्नी। जितने शुरुआती तरीके रेवोल्यूशनरी थे, उतना ही रेवोल्यूशनरी है ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग का तरीका, जिसे ग्लोबली डोमिनेट किया हुआ है स्पॉटिफाई ने। ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग कैटेगरी में एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक, अमेजन म्यूजिक सब है, पर फिर भी ग्लोबली स्पॉटिफाई मार्केट लीडर है, नंबर 1 है। ऐसा क्या खास है स्पॉटिफाई में? इस बात ने हमारा इंटरेस्ट स्पॉटिफाई की शुरुआती कहानी की तरफ किया और आज एक बहुत ही बेहतरीन किताब हाउ दे स्टार्टेड डिजिटल से हम आपके साथ साझा करेंगे स्पॉटिफाई की शुरुआत की कहानी। दोस्तों, इस किताब के अलावा भी हमने बहुत सी और बेहतरीन किताबों से बेहतरीन कहानियां हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। तो जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इससे बढ़िया बिजनेस, ब्रांड्स और सक्सेसफुल लोगों की ऑथेंटिक कहानियों का चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए अब बिना विलंब किए जानते हैं आज की लाजवाब कहानी हमारे कहानियों के चैनल स्टोरी राइट्स पे। ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एट द एज ऑफ 14। डैनियल एक, जिनका जन्म स्वीडन में हुआ, 5 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर यूज करना शुरू कर दिया था। शुरू में वो कंप्यूटर्स गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे, पर जब उससे बोर हुए तो सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया। यही नहीं, जब वो 14 साल के हुए तब तो उन्होंने वेबसाइट डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया और वो क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट डेवलप करते थे और उनसे पैसे लेते थे। उन्होंने 10,000 पाउंड महीने का कमाना शुरू कर दिया। स्कूल खत्म करने तक उन्होंने अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था। इंजीनियरिंग में स्वीडन में ही रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, जहां उनका ज्यादा मन नहीं लगा। जिसने रियल एक्शन का मजा ले लिया हो, उसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कैसे मजा आएगा। साल 2005 में जब वो 22 साल के थे तो उन्होंने फॉर्मली अपनी पहली कंपनी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टिगो के नाम से शुरू की, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर हुआ। उनका वो वेंचर वेबसाइट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट प्लेसमेंट करता था, जिससे एडवर्टाइजर को अपने एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स पर मैक्सिमम रिटर्न मिले। उनके इस वेंचर के बाद उन्होंने 2 बिजनेस को लीड किया। सोशल नेटवर्क स्टारडोल को, जो एक ऐसा सोशल नेटवर्क था जो फैशन कॉन्शियस टीनेज गर्ल पे फोकस था। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का भी बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया, जहां उन्होंने उस सोशल नेटवर्क को 100 मिलियन के मैजिक नंबर्स तक पहुंचाया। दूसरा, उन्होंने यूटोरेंट को भी लीड किया, जो उस समय सबसे बड़ा पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग क्लाइंट था। अपने पहले वेंचर एडवर्टिगो और इन दोनों टेक कंपनीज के साथ काम करने के बाद उनका नाम यूरोपियन टेक स्पेस में क्लियरली एस्टेब्लिश हो गया था। पर दोस्तों, इन सब अपॉर्चुनिटीज के बाद मिलने वाली एक अपॉर्चुनिटी ऐसी थी, एक अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी, जो उनका नाम सिर्फ यूरोपियन टेक स्पेस में ही नहीं बल्कि ग्लोबल टेक स्पेस में भी क्लियरली एस्टेब्लिश करेगी। ऐसा एस्टेब्लिश कि वो एप्पल, गूगल, अमेजन जैसी कंपनी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में टक्कर देंगे। ये जानते हैं आगे की कहानी। मीटिंग ऑफ टू माइंड्स। मार्टिन लोरेंसन एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी ट्रेड डबलर के फाउंडर थे, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी जो अपने कस्टमर्स के लिए दूसरे वेबसाइट से बिजनेस लाती थी। मार्टिन ने डैनियल की वेबसाइट एडवर्टिगो को $1 मिलियन में खरीदकर उसे अपनी कंपनी ट्रेड डबलर में मर्ज किया। मार्टिन और डैनियल का प्रोफेशनल रिलेशनशिप यहीं पे खत्म नहीं हुआ, बल्कि कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ। मार्टिन डैनियल की एंटरप्रेन्योर स्पिरिट से और क्रिएटिव एनर्जी से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने डैनियल को प्रपोज किया कि उन्हें मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। डैनियल अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस मार्टिन को बेचकर बहुत संतुष्ट फील कर रहे थे। मात्र 23 साल की उम्र में वो मिलियनियर बन चुके थे और अब उनका सोचना था कि उन्हें बिजनेस वर्ल्ड से ब्रेक लेना चाहिए। वो कोई बहुत ही क्रिएटिव फील्ड परस्यू करना चाहते थे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने का सोचा था। पर जब मार्टिन ने उन्हें कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का प्रपोजल दिया तो उन्हें लगा कि शायद उनके साथ मिलकर भी वो कोई जबरदस्त क्रिएटिव प्रोजेक्ट परस्यू कर सकते हैं। तो उन्होंने मार्टिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब ताकि मार्टिन अपने प्रपोजल से पीछे ना हटे, तो उन्होंने मार्टिन को कहा कि वो ट्रेड डबलर जो उन्होंने ही फाउंड की थी उसे छोड़ दे और जो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे एक्सक्लूसिवली उस पे काम करने के इरादे से उनके साथ आ जाए। और मार्टिन ने भी वही किया। और ऐसे स्वीडन में 2 बहुत ही क्रिएटिव प्रोफेशनल्स का मिलाप हुआ, जो आने वाले समय में म्यूजिक इंडस्ट्री का पूरा लैंडस्केप ही बदल देगा। आइए जानते हैं उनके सुपरविजन में एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस का जन्म कैसे हुआ। द बर्थ ऑफ स्पॉटिफाई। जिस समय डैनियल और मार्टिन नए बिजनेस के लिए आइडिया पे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, उस समय लोग म्यूजिक को प्राइमरली 3 तरीकों से एंजॉय करते थे
ओरिजिनल सीडी परचेज करके, आईट्यून्स का इंट्रोडक्शन हो गया था तो दूसरा डिजिटल फॉर्म में म्यूजिक परचेज करके एप्पल के कंप्यूटर्स या आईपॉड पर, या तीसरा और सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका यूटोरेंट के माध्यम से पायरेटेड म्यूजिक डाउनलोड करके। पहला और दूसरा तरीका एक्सपेंसिव था और तीसरा तरीका इलीगल। मार्टिन और डेनियल को यहीं पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, क्रेजी आइडिया दिखा एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का जिसपे यूटोरेंट की तरह पूरे वर्ल्ड का म्यूजिक आपके फिंगर टिप्स पे होगा, बट इकोनॉमिकल और लीगल तरीके से। और दोस्तों, उन्होंने अपने इसी क्रेजी आइडिया को स्पॉटिफाई का नाम दिया। ये प्लेटफॉर्म यूटोरेंट की तरह ही काम करेगा। बेसिकली स्पॉटिफाई को सभी सॉन्ग्स मिलियन ऑफ टेराबाइट स्टोरेज परचेज करके वहां स्टोरेज नहीं करना है, यूजर की डिवाइस के स्टोरेज का इस्तेमाल होगा म्यूजिक स्टोर करने के लिए, जिससे एक बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ यूजर को एक बड़ी सॉन्ग कलेक्शन अवेलेबल कराई जा सकेगी। पर उनका ये प्लेटफॉर्म बनना तभी पॉसिबल था जब बड़े बड़े रिकॉर्ड लेबल्स जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे वो एग्री होंगे उनके प्लेटफॉर्म पे शामिल होने के लिए। उन्होंने उस समय कुछ रिकॉर्ड लेबल्स को अपने प्लेटफॉर्म का डेमो दिखाया जो उन्होंने पायरेटेड सॉन्ग्स की कलेक्शन के साथ ही बनाया था। रिकॉर्ड लेबल्स को वो कंसेप्ट अच्छा लगा, पर उन्हें अपने रेवेन्यू की चिंता थी, जिसके लिए भी उन्होंने फिर रिकॉर्ड लेबल को हर सॉन्ग प्लेबैक पर रॉयल्टी, उनके म्यूजिक लिस्ट किए जाने से पहले एडवांस पेआउट्स और स्पॉटिफाई में ओनरशिप शेयर सब कुछ ऑफर किया। रिकॉर्ड लेबल्स को कन्विंस करना इतना आसान नहीं था, पर 2 साल वो लगे रहे रिकॉर्ड लेबल्स को कन्विंस करने में, जिसके बाद उन्हें सफलता मिली और कुछ कंसीडरेबल रिकॉर्ड लेबल्स उनके प्लेटफॉर्म पे म्यूजिक लिस्ट करने के लिए रेडी हो गए। जिसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2008 में इनिशियली यूरोप में 6 कंट्रीज में अपनी सर्विस लॉन्च की, 2 ऑप्शन के साथ। फ्री मॉडल जो एड सपोर्टेड मॉडल था, मतलब आपको आपका म्यूजिक फ्री मिलेगा पर एडवर्टाइजर्स आपके म्यूजिक के बीच में एडवर्टीजमेंट शो करेंगे। दूसरा पेड एड फ्री मॉडल। उनका मानना था कि अगर सिर्फ 10% लोग भी प्रीमियम मतलब पेड मॉडल खरीदते हैं तो उनका वेंचर कामयाब हो जाएगा। और दोस्तों, उनका वो आइडिया स्पॉटिफाई बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जो 2008 में यूरोप की 6 कंट्रीज से आज 2020 में 92 कंट्रीज में अवेलेबल है। 320 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और 144 मिलियन पेइंग सब्सक्राइबर्स। और सिर्फ म्यूजिक पे फोकस करने वाली ये कंपनी अमेरिका और पूरे विश्व की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल और अमेज़न को ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग कैटेगरी में टक्कर दे रही है। और ऐसी टक्कर दे रही है कि ग्लोबली स्पॉटिफाई ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग में मार्केट लीडर है। हालांकि आपको बता दें कि स्पॉटिफाई कंपनी का शुरुआत से अब तक रेवेन्यू तो बहुत इंक्रीज हुआ पर प्रॉफिट्स नहीं बनाया है, क्योंकि उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे में कितने और समय तक वो अपने मार्केट लीडर की पोजीशन को सस्टेन करते हैं, या फिर और इंडस्ट्रीज की तरह कोई बड़ा प्लेयर स्पॉटिफाई को एक्वायर कर लेगा, इसके बारे में तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही स्पॉटिफाई की शुरुआती कहानी। अगर आप स्पॉटिफाई की तरह और कुछ डिजिटल बिजनेस जैसे ईबे, विकिपीडिया एक्सेट्रा की फाउंडिंग की कहानी और उनके बिलियनियर्स की फाउंडर्स की शुरुआती कहानी जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। दोस्तों, अगर आप इस किताब के अलावा भी जितनी भी किताबों पे मैंने अब तक एनिमेटेड वीडियोस बनाए हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो स्टोरी राइट्स के एक्सक्लूसिव अमेज़न स्टोर फ्रंट पे जाकर खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि स्टोरी राइट चैनल का ये विश्वास है कि ये बुक कैन चेंज योर लाइफ। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और डिजिटल बिजनेस के नाम जिनकी कहानी आप स्टोरी राइट चैनल पे देखना चाहते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए स्टोरी राइट चैनल के फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।